इन्फो एज के बारे में डिस्कस करेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो में कि आने वाले समय में या फिर कल के डेट से क्या आपको बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम इसका फंडामेंटल जानेंगे कि क्या आने वाले समय में बढ़िया स्टॉक ये हो सकता है, क्या आपको प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्या आपको लेना चाहिए इन्फो एज। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो इससे पहले आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ जैसा कि आपको पता है कि इन्फो एज बहुत ही बेहतरीन और पॉपुलर साइट है उसके, जो कि बहुत ही बहुत ही फेमस है। Naukri.com ये कौन नहीं जानता है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये नंबर वन मैं बोलूँगा, ये नंबर वन ये साइट है Naukri.com, राइट। 99 एकर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे है Naukri.com, जो एक तरह से मोनोपोली है। मतलब लोगों के प्रति जो ट्रस्ट है ना Naukri.com, आने वाले समय में और ग्रोथ दिलाएगा, इसको और ऊपर लेकर जाएगा। तो डेफिनेटली ये सबसे बिगेस्ट इसका बिजनेस है Naukri.com। उसके बाद शिक्षा.com, जोमेटो में भी इन्वेस्टमेंट है, 99acres.com। सो इस टाइप के जो पॉपुलर जो वेबसाइट्स हैं, जीवनसाथी.com, ये इन्फो एज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, ये इस कंपनी जो है बनाता है। तो डेफिनेटली ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो आने वाले समय में ग्रोथ भी होगा। तो क्या आपको कल के डेट में बाई करना चाहिए? तो चलिए उसको समझने से पहले इसका कुछ फंडामेंटल देखेंगे और उसका प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं आज के प्राइस के ऊपर। तो देख सकते हैं अगर आज का प्राइस अगर देखा जाए तो ये है 44,916 समथिंग। लगातार 2 दिन से अच्छा खासा गिरावट हुआ है, ऑलमोस्ट 10 to 12% का गिरावट देखने को मिला है, जो कि बहुत ही बहुत ही ज़्यादा गिरावट है और रिसेंट 2 दिनों में ही गिरावट देखने को मिला है। बहुत सारे रिटेल निवेशक होते क्या है ना कि जब अप जाने लगता है तो बाई करते हैं इस जगह पे। जब मैं अच्छा टाइम बताऊंगा कि अब से बाई करना स्टार्ट करो तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है ना, देखिए उनके पास फंड है, ये इंटरेस्टेड हैं इस स्टॉक के बारे में, जान गए कि हाँ ये स्टॉक बढ़िया है, इंटरेस्टेड है इसमें, ठीक है, बाई करना है। बट ये ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो लोग क्या सोचते हैं ना कि अब ऐसा टाइम ही नहीं आएगा कि वो नीचे आएगा। देखिए आ गया नीचे, कितना ज़बरदस्त तरीके से 2 दिन में गिरा। तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक होगा ना। मतलब एक स्टॉक है वो हमेशा अपर सर्किट ऐसे थोड़ी जाता है। वो अपर सर्किट लगाएगा, कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा नीचे भी आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे करके जाता है। लॉन्ग टर्म का अगर हम चार्ट देखें तो आप 1 मंथ में देखेंगे तो ये अप 1 मंथ में भी आपको 4% मिल रहा है। 1 ईयर में अगर हम बात करें तो 80% अप, 3 ईयर में अप, मतलब शानदार है आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो रिटर्न है, जो आपको बेनिफिट है यहाँ पर, शानदार है Naukri.com में, नो इशू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिसेंट दिनों में जो भी ये गिरावट हुआ है तो क्या ये बेस्ट टाइम है बाई करने का? चलिए देखते हैं उसके बारे में। उससे पहले एनालिसिस करके मैं बताऊंगा कि क्या आप बाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या और गिरेगा। बट ये जो स्टॉक है ना वो बेहतरीन स्टॉक है। अगर हम इसके फंडामेंटल अगर हम चेक करें तो ये 65,000 करोड़ का ये मार्केट कैप है और फेस वैल्यू 10 है। मतलब अगर फ्यूचर में अगर स्प्लिट अगर करता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट होगा। ये स्प्लिट होगा तो और भी आपको बेनिफिट होगा, शेयर डबल भी हो सकते हैं, 10 टाइम्स भी हो सकते हैं। डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है, डिविडेंड 0.12%, बट ईच फेस वैल्यू पे मिलता है तो डेफिनेटली आपको 1 शेयर पे अच्छा डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा। तो कंपनी डिविडेंड भी देता है, राइट। नाउ और भी चीज़ इसके समझ लेते हैं, कुछ प्रोस ऑन कॉन्स देख लेते हैं। तो प्रो क्या है, तो कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो है सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, बढ़ता चला जा रहा है। 10 ईयर में अगर हम बात करें तो सेल्स ग्रोथ 18.74%, जो कि आप बोल सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन है। 10 साल में आप देखिए, 1-2 साल में नहीं है कि 1-2 साल में अच्छा ग्रोथ दिखा है, 10 साल में इतना दिखा है, इतना ग्रोथ है। तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली है, बुक वैल्यू से 14.68 टाइम्स जो है ज़्यादा कॉस्टली है। बट अगेन अच्छे स्टॉक में ना आपको सस्ते में नहीं मिलेंगे। पॉपुलर स्टॉक अगर होते हैं तो वो बुक वैल्यू से ज़्यादा में ही मिलेंगे। तो ये डेफिनेटली आप
इसको एज ए एडवांटेज भी देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दैट्स वाई बुक वैल्यू ज़्यादा है, राइट। तो और अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ आर ए समथिंग, तो ये भी एक कॉन्स है। नाउ इसके हम ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और CAGR के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम कंपाउंडेड ग्रोथ के बारे में देखें तो ये डेटा ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, बट जो है लॉन्ग टर्म में 110% कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का है, राइट, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। बट अगर CAGR के बारे में बात करें तो 33, 47, मतलब CAGR तो आप शानदार बोल सकते हैं। जब इसका पास्ट ये बोल रहा है कि CAGR इतना बेहतरीन है तो आने वाले समय में और भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। हो सकता है कि 1 मंथ के लिए कंसोलिडेशन फेज में चला जाए और गिर जाए, बट डेफिनेटली एट अ लॉन्ग टर्म आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। आप अभी मार्केट हाई पे है, राइट, तो डेफिनेटली हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए और जो फॉरेनर लोग जो पैसा डाल रहे हैं स्टॉक मार्केट में वो नीचे निकालना स्टार्ट कर दें और थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, करेक्शन स्टार्ट हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। बट स्टिल मैं बोलूँगा कि CAGR काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे और ये प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, बट एटलीस्ट आपको जब अपर सर्किट लगेगा ना तब यहाँ पे आएंगे बाई करने। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना रिटेल निवेशक का, कि जब अपर सर्किट लगेगा तब वहाँ पे जाएंगे कि मैं अब बाई कर लूँ, तो अभी आपको 10% डिस्काउंट में मिल रहा है, राइट, क्योंकि 10% पहले अगर लेते तो 2-3 दिन पहले वो 10% ऊपर लेना पड़ता, बट अभी 10% नीचे है। तो अब देखते हैं लेना चाहिए कि नहीं, हो तो मैं आगे बताऊंगा, बट मैं जस्ट फॉर द एग्जांपल में बता रहा हूँ। ओके, तो मतलब इस स्टॉक का CAGR काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेहतरीन है कि इसमें कोई इश्यूज नहीं है। ओके, नाउ अब फंडामेंटल हम देख लिए, अब टेक्निकल्स क्या बोलते हैं, क्या ये और गिरेगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर टेक्निकल्स के बारे में बात करें तो इसका अगर हम चेक करें, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसका चेक करें RSI वैल्यू, तो ये दिखा रहा है 48, मतलब ये न ज़्यादा ओवरबोर्ड जोन में है ना ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में है, ये ठीक ठाक है। मतलब इस लेवल पे चाहें तो आप बाय कर सकते हैं एज पर द देखिए होगा क्या कि प्रॉपर कंफर्मेशन तो नहीं है, इट्स अ फैक्ट कि आपको प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिला है। देखिए प्रॉपर कंफर्मेशन उन लोगों के लिए चाहिए जो इंट्राडे करना चाहते हैं, तो वो कंफर्मेशन ना आपको जो चल रहा है मार्केट उस समय भी वो कंफर्मेशन आ सकता है, तो उस समय आपको बने रहना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको आप क्या चाहते हैं कि एक बार इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए, भूल जाइए, क्यों रोज रोज देखना कि अप गया कि डाउन गया। उससे होगा क्या कि आपका जो परफॉर्मेंस है ना, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस जो है कम हो जाएगा और इस चक्कर में जो है यहाँ पे हो सकता है कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, बट आपको ह्यूज लॉस होगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपका यहीं पे बना रहेगा। तो उससे बेटर है कि आप एट अ लॉन्ग टर्म आप बने रहिए, क्योंकि आपका ये फुल टाइम जॉब नहीं है कि रोज़ रोज़ देखना कि अप जा रहा है डाउन जा रहा है, टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं, कब बाई करना है कब सेल करना है। आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके अच्छे स्टॉक में छोड़ दीजिए और आने वाले समय में ये अप्स डाउन्स को भूल जाइए। ओके, बट हाँ आप मेरा वीडियो देखते रहेंगे तो एग्जिट करने का मोमेंट मैं बता सकता हूँ कि भारी गिरावट अभी आने वाला है मार्केट में। हो सकता है कि जैसा कि आपको भी पता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन फॉरेनर लोग पैसा डाल रहे हैं स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, और आज स्टॉक मार्केट कितना आसमान छुआ है, मतलब हाई पे है, राइट। तो ये कब तक ये चलेगा किसी को भी आइडिया नहीं है। अगर मान लीजिए कि उन लोग पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए तो क्या होता है ना कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तब जो है आप लोग का आँख खुलता है और आप लोग पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट टाइम पे आप लोग नहीं निकालते, सबसे बॉटम में निकालेंगे और उस टाइम में निकालेंगे जब जो है ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा मार्केट, फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा, तब आप लोग निकालेंगे। तो बेटर है कि आप मुझे फॉलो करते रहिए और मैं आपको बता दूंगा कि कब आप भारी गिरावट होने वाला है, कब आप जो है स्टॉक से आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अगर भारी गिरावट होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और छोटा मोटा करेक्शन के बारे में तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा करेक्शन तो मार्केट का ही पार्ट है और वो होते रहता है। वहाँ पे आपको मतलब पैसा क्यों निकालना है मार्केट में, यहाँ पे निकाल के इस स्टॉक से निकाल के क्या दूसरे स्टॉक में डालेंगे या सेविंग अकाउंट में रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे।
इस स्टॉक से अगर निकाल के दूसरे स्टॉक में अगर डालेंगे तो क्या ज़रूरी है कि वो स्टॉक ग्रो करेगा? कोई गारंटी है क्या? ओके, तो आपको इसी में बने रहना पड़ेगा। आप ये देख रहे होंगे कि मैं तो इन्फो एज में मैं पैसा डाल दिया और बाकी स्टॉक तो तूफान की तरह भाग रहे हैं, ये भाग ही नहीं रहा। तो ऐसे नहीं होता है। आज वो भाग रहा है तो कल के डेट में ये भागना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारे चीज़ होते रहते हैं। तो अगर कोई स्टॉक अगर भाग रहा है तो सारा पैसा निकाल के उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी भाग चुका है। और पहले से इन्वेस्टेड रहेंगे ना, तो अब तभी आपको बेनिफिट होगा। ये जो रैली देखने को मिलता है, इन्वेस्टर ही ज़्यादा फ़ायदा उठा पाते हैं। तो आपको जस्ट अच्छे स्टॉक में बने रहना है, दैट्स इट। तो स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? क्या इस लेवल पे बाई करें? मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा बहुत और करेक्शन होगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कल के डेट से, ठीक है, कल के डेट से आप बाइंग स्टार्ट कर दें। सपोज दैट आप 5 क्वांटिटी, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर 5 क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं तो एक क्वांटिटी बाई कर ले, उसके बाद 10% के गिरावट अगर हो जाएगा तो फिर से एक क्वांटिटी बाई कर ले, फिर अगर 10% का गिरावट होगा तो फिर से एक क्वांटिटी बाई कर लें। इस तरह से बाई करते रहें, राइट। क्योंकि देखिए, अगर इसका अगर इतिहास देखें, इसका पास्ट देखें, तो पास्ट तो यही बोल रहा है कि वन ईयर में तो अप ही जा रहा है, 3 ईयर में भी देखेंगे तो अप ही जा रहा है, 5 ईयर में तो अप ही जा रहा है। तो सडनली ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ से अब नीचे जाना स्टार्ट होगा और नीचे ही जाते रहेगा। देखिए, ये सारे जो देख रहे हैं, ये भी तो कभी न कभी हाई थे किसी न किसी दिन। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ, फिर करेक्शन, बहुत ज़्यादा करेक्शन होने के बाद फिर ये हाई टूटा, फिर ये हाई बना, फिर ये ब्रेक हुआ, ये हाई बना। तो हाई तो बन ही रहा है और टूट रहा है। तो रोज़ रोज़ नया, मतलब आने वाले कुछ समय में नया हाई बनता है और नया हाई जो है और हाई ब्रेक भी होता है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि इस जगह पे जो लोग बाई किए हुए हैं वो आने वाले समय में उनको लॉस ही होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही होगा, क्योंकि देख सकते हैं इसका हिस्ट्री बोल रहा है, इसका पास्ट यही बोल रहा है। तो सडनली स्टॉक बर्बाद हो जाएगा। जोमेटो के साथ जोमेटो का आईपीओ आने वाला था, अगर मान लीजिए कि नहीं आएगा जोमेटो का आईपीओ, या फिर किसी ऐसा बैड न्यूज़ आ गया, तो क्या ये बंद हो जाएगा? क्या स्टॉक खराब हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हो सकता है कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन फेज में चला जाए, बट आपको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको बने रहना पड़ेगा। यही बेस्ट उपाय है। और क्योंकि अगर रोज़ रोज़ सोचेंगे कि ये इसमें से निकल के उसमें चले जाएं, उसमें से निकल के इसमें चले जाएं, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट होगा, स्टॉक मार्केट में, जो कि डेफिनेटली वो बेटर, बढ़िया नहीं होगा। क्यों? डेफिनेटली आप अपना खुद का जो काम है ना, आप जो भी जॉब करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे जो है आपको इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब अर्निंग ही नहीं करेंगे तो फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालेंगे कहाँ से? तो पैसा डालने के लिए पैसा भी तो होना ज़रूरी है, पैसा अर्न करना भी तो ज़रूरी है। तो आपको ध्यान स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है, जस्ट आपको लॉन्ग टर्म का ही इन्वेस्टमेंट करना है। शॉर्ट टर्म में ऊपर जाए नीचे जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अच्छा स्टॉक रहेगा तो लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट होगा। और अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाइड कीजिए। डाइवर्सिफाइड मतलब कि कई सारे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखिए, ताकि एक अगर नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा और एट द एंड आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। एक ही स्टॉक में अगर पूरा पैसा लगा देंगे तो आप, अगर ये स्टॉक अगर कल के डेट में अगर किसी भी रीजन से अगर नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो आपको भारी नुकसान हो गया, राइट। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए अपने फंड को डाइवर्सिफाइड करके आप जो है पैसा लगा सकते हैं। मैं इसके लिए ऑलरेडी बेहतरीन वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यूट्यूब पे, तो मैं एक वीडियो रिकमेंड कर सकता हूँ जो कि आप ज़रूर वहाँ उसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा BUYGYAN, बाय ज्ञान, जो कि बहुत ही बेहतरीन चैनल है। इस चैनल पे जाइए, उसके बाद ये रहा वो वीडियो। इस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि माई प्लान टू इन्वेस्ट इन द फॉलोइंग स्टॉक इन 2021, राइट। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे स्टॉक के बारे में मैं बताया हूँ, देख सकते हैं कई सारे स्टॉक हैं यहाँ पर। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 2,22,000 इन 1 ईयर। आपको इस तरह से डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हो सकता है कि आईटी स्टॉक में आपको HCL पसंद नहीं है, उसके जगह पे इन्फोसिस पसंद है, इट्स ऑल राइट, बट आपको इस तरह से डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने स्टॉक में, ताकि आपको मिनिमम लॉस हो और मैक्सिमम
प्रॉफिट हो, क्योंकि अगर एक स्टॉक अगर नहीं चला तो दूसरा दो तीन तो चलेगा ना। मान लीजिए कि पॉली कैब अगर नहीं चला, एस्ट्रल पॉली नहीं चला, मान लीजिए डूब गया कंपनी, कुछ भी हो गया, तो ये चल सकता है, इन पीएनसी इंफ्राटेक चल सकता है, डिक्सन चल सकता है, राइट। और डाइवर्सिफाइड करने में ना आपको मज़ा भी आएगा। कभी जो है पॉली कैब अपर सर्किट लगा रहा है, तो कभी एस्ट्रल पॉली अपर सर्किट लगा रहा है, तो कभी जो है डिक्सन अपर सर्किट लगा रहा है, तो कभी एफएल इंडिया अपर सर्किट, कभी इन्फो एज अपर सर्किट लगा रहा है। तो बेहतरीन स्टॉक में आप डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्ट करें, ये बेटर स्ट्रेटजी है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, ये 15 तारीख को ही मैं लॉन्च किया था, ओके, देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, बट एज पर द टेक्निकल जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, कल के डेट से आप चाहें तो बाई करना स्टार्ट कर दें। टेक्निकल्स बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत और गिर सकता है, बट डेफिनेटली ये जो आरएसआई वैल्यू है कब कब आया था, अगर ये देखेंगे तो जो बजट से पहले का जो अनसर्टेनिटी की वजह से जो भी गिरावट थे ना, उस समय ये जो है आरएसआई वैल्यू नीचे आया था। ये जो करंट आरएसआई चल रहा है उस समय उसके नीचे आया था, और दूर दूर से अब देखेंगे ना, लास्ट 6 महीने तक देखेंगे तो एक बार और इस लेवल पे इसका आरएसआई वैल्यू आया था। मतलब कि ये जो है रेयर आरएसआई है जो अभी आपको दिखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप चाहें तो इस जगह पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि इन्फो एज में अगर जोमेटो के साथ अगर उसका आईपीओ नहीं भी आता है या फिर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम भी होता है, तो इसके पास कई सारे बेहतरीन और टॉप वेबसाइट्स हैं, लाइक naukri.com है, jeevansathi.com है। तो डेफिनेटली ये आने वाले समय में अच्छा करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा वेबसाइट बंद हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो चलेगा। डेफिनेटली इसको अच्छा खासा ग्रोथ होगा इन्फो एज को। तो आप चाहें तो ये बेस्ट टाइम मैं बोल सकता हूँ। मैं वीडियो क्लोज करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये अभी के डेट में बेस्ट टाइम है बाई करने का। यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट कर दे। अगर आप 10 क्वांटिटी अगर बाई करना चाहते हैं तो एक क्वांटिटी इस लेवल पे बाई कर लें, और अगेन जो है 5 से 10% का गिरावट होगा तो फिर से एक क्वांटिटी बाई कर लें। ऐसे करके आप एवरेज आउट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से आप बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं इन्फो एज में। ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। करंट आरएसआई वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही रेयर आरएसआई, ये जो आरएसआई वैल्यू है बहुत ही रेयर आया है। मतलब लास्ट 6 मंथ में ये 3 टाइम्स ही आया है, जो अभी जो टच किया। इससे पहले जो सर्टेनिटी था बजट से पहले मार्केट में उस समय, और एक और टाइम था, देख सकते हैं 10th मंथ 2020 10th मंथ 21 को ये लेवल आया था। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम है स्टॉक को बाय करने का, ठीक है। और अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर करें, आप अपने कितना रिस्क ले सकते हैं, ये सारा चीज़ एनालिसिस करके ही आप इन्वेस्ट करें। मुझे ऐसा लगता है। तो आप खुद भी जो है थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लें ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। मेरा सजेशन तो यही रहेगा, और बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।